आज 1:06 है। ये कल 8:06 की वीडियो है। जैसे कैसे दिन निकल जाता है पता भी नहीं चलता, रात आ जाती है। स्पेशली मेरे घर में मेरे मामू सब्जी बना रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे जब मेरा कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम वो दिला के लाए थे। अभी तक वो चीज़ मेरे दिमाग से निकली नहीं है। पता नहीं वो आपके साथ होता है या नहीं। मैं ना बड़े बड़े यूपीएससी एस्पिरेंट्स की वीडियोस देखती हूँ। मेरे फेवरेट रे है अभी अभी के लिए। पहले अमन सक्सेस टिप थे, अभी भी हैं। और पहले श्रुति सिन्हा थी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट नहीं बदलते होते, यार ये नहीं अच्छा, यार वो नहीं अच्छा। तो वो इंसान उस जर्नी में कब से है, मतलब मैं कितने साल की बात करूँ, ये यूपीएससी कितने साल से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और नए नए साल नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए कंटेंट क्रिएटर जन्म हो रहे हैं, नई नई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं। तो वो चीज़ की वैल्यू वैसी रहती नहीं है। यूपीएससी में कई हैंडीकैप पर्सन भी है जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। इंसान वो काम करे ना जो उसको पसंद है, मन पसंद है। जैसे मेरे मामू को कुकिंग बहुत पसंद है, चाहे दुनिया इधर से उधर, वो अपना टाइम पे काम कर लेते। तो उन्होंने आलू की सब्जी बनाई थी, तो उनको दिख रहा था कि का डिनर नहीं बना है। मेरे को स्ट्रेस हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, जो मैं देख के आई थी ना वहाँ पे मैं क्या देख के आई थी, अब ये मेरे ध्यान से बात सुनना। मेरी आवाज़ ना काफ़ी गुस्से वाली भी है, दर्द वाली भी है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। वहाँ पे ना मोस्टली 3-4 लड़के जो ड्यूटी पे होते हैं, जिसको हम इन्विजिलेटर बोलते हैं, वो मेरी एज के थे। मैं ना जब ऐसे काम करती हूँ, जब जो मुझे दूसरों से करवाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो लीडर क्वालिटी है। वहाँ पे हर साल हर शिफ्ट में बच्चा आता है एग्ज़ाम देने के लिए। कईयों की शादी हो गई है, कई अभी मिडिल पास्ट में है। मतलब कोशिश सब कर रहे हैं। किसी की किस्मत होती है जो वहाँ तक पहुँच पाता है। बीच में बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उस गोल को बोल रही हूँ मैं। तो जो आपका फ़ेवरेट काम होगा, आप तो वो कभी भी कर लोगे, उससे आप डिस्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगे। तो ये सब्ज़ी मेरे मामू बना रहे थे। मेरे को ना इस टाइम इसके बाद रात को क्या हुआ था, मेरा ना एंग्ज़ायटी की वज़ह से हार्ट ना बिल्कुल नंब हो जाता है। अब जिन्होंने मेडिकल पढ़ी है, मैं केवल उन्हीं को बताऊँगी, बाकियों को नहीं समझ आएगा। बाकी इस पे कोई ध्यान ना दें, उनको समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ये वीडियो बनानी बड़ी बनाने के लिए बोल रही है। बट जिनको एंग्ज़ायटी अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, उनको पता होता है कि इंसान की कंडीशन क्या चल रही होती है। बट मेरे पेरेंट्स ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब हमारी सुबह आती है ना, ऐसे लोगों की मैं बात करूँगी जो पेशेंट एंग्जाइटी के हैं, ना वो सुबह उठ पा रहा है, उसका दिल एक जगह ना स्टोर हो जाता है। वो ना अभी भी अपने पास्ट में है, या वो अब उसका प्रेजेंट आ गया, बट अभी भी वो पास्ट में ही है। पता नहीं उसको ऐसा पास्ट से क्या अटैचमेंट है। वो अपने आप को वहाँ देखना चाहता था जहाँ पे वो नहीं था। वहाँ एग्ज़ाम मैंने कल दिया, मेरा बैठना मुश्किल हो रहा था। मेरे को था मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ, इतनी नींद आ रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है। 2-3 मैंने फ्रेंड से बात की है, उनके लिए वो आसान बात। देखो, मैं ना अपने आप को 10th क्लास से आगे खींचने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे नानी मम्मा भी खींचते-खींचते दुनिया से चले गए। मेरे मम्मा भी उस चीज़ को सोचते हैं, मुझे शहद लगाने के लिए बोलते हैं, ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी बताया है। कई इसके बारे में अपोजिशन करते हैं कि शहद लगाने से अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो बस फिर दुनिया चल जाएगी। वो आपका आपका आगे का रास्ता है। जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तब भक्ति आएगी। भक्ति का भी एक समय आने का, ठीक है? और अभी मतलब मैं बहुत सारा काम करके मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है, गला दर्द हो रहा है, सुबह का नाश्ता नहीं किया है। अनजाने में मामा मेरे जो हैं सेंट्रल मामू, बीच वाले मामू, तो बेसिकली उनका एक व्रत हो गया है। उन्होंने बेसिकली उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने आज निर्जला एकादशी के दिन मटका खरबूजा मम्मा के लिए दिया था, जो अब नहीं है। तो बेसिकली जाने अनजाने में उनसे व्रत रखा गया। और मतलब मैं आपको आगे आगे भी बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट था, मामू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ये मटका पड़ा है, ठीक है, और वो उसमें खरबूजा पड़ा है, ये कल मामू लेके आए थे, काफ़ी कॉस्टली मिला था। आप में कितनी भी परेशानी है, सचमुच में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि आपके प्राइस को लेस कर दे। ये मैंने एरिया आज क्लियर कर दिया है। कल मेरे को थोड़ा सा डांट भी पड़ी थी, क्योंकि मैं सारा फोकस एग्ज़ाम में दे रही हूँ, मैं सारा फोकस वीडियोस बनाने में दे रही हूँ, मैं सारा फोकस नई नई चीज़ों को ट्राई करने में दे रही हूँ, अच्छी बात है। बट जो मेरा पास्ट है उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। आपके कर्म
आपके कर्म बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे मामू बहुत मुश्किल से भरे हुए घड़े को साइकिल पे लेके जा रहे थे। मामू सोच रहे थे कि अगर दूसरे मामू के पास टाइम होता, जिनको जॉब पे जाना था, वो ना क्या करते हैं, अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाए ना तो अपना खाना तक छोड़ देते हैं। उनका इतना मतलब तपस्या चल रही है, बट जहाँ पे वो वर्क करते हैं उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। कभी यार तो भगवान मेरे को काम करते-करते याद आ जाते हैं कि ऐसी क्या गलती की है कि इंसान अपना खाना छोड़ देता है, अपनी हेल्थ छोड़ देता है। इंसान को गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है, वहाँ पे उसके साथ ऐसा क्या होता है, ठीक है? ये साइकिल पे लेके जाना बहुत मुश्किल था, अगर आपके पास बाइक होती है उसके साथ भी बहुत मुश्किल होता है। जब हम इसको रस्सी में बाँध के ऐसे ऊपर लेके जाते हैं तब भी मुश्किल ही होता है। तो पर फिर भी मामू थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल लगा के, इंजीनियरिंग की स्किल लगा के, सर्वाइवल के लिए उसको लेके चले गए। ये गुड़ बचा हुआ था, पता नहीं कितने टाइम का पड़ा था। यहाँ पे 1 बज गया था। यहाँ पे मैंने कृष्णा का साबुन रखा है, यहाँ पे सफाई रखी है। कछुआ जी जो होते हैं, जिनको क्रिस्टल बोला जाता है, उनका शेप मुझे नहीं पता किधर होना चाहिए, इधर एरिया ऐसे ही रहता है और बैग पड़ा है। और मैंने वो लीफ को चिपकाया, मेरे ना टॉप से निकला। मैं ये याद रखी हूँ मैंने कौन-कौन से काम किए हैं और मेरा फेस ऐसा था। और उसके बाद मैं आपको किचन की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ पे एरिया ऐसे ही है। मुझे ना ये एरिया को देख के बहुत एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि मुझे सब चीज़ें ना स्मूथ चाहिए। अगर मुझे कोई भी चीज़ इधर-उधर मिल गई ना, मतलब एक तो दिमाग पहले ही चीज़ों को अनऑर्गनाइज़्ड समझ रहा है और वो ऐसी चीज़ें और देख लेता है तो और दिमाग घूम जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या-क्या किया, चाय बनाई थी, ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, ये जो कटोरी है इसको धोया, ठीक है? एंड उसके बाद तो सामने जो शेल्फ़ दिख रही है उसको भी एक-एक करके सबको धोया, इधर वाला एरिया भी सबको धोया, इधर कुछ ऑर्गनाइज़ किया है। और नीचे वाले एरिया में मैंने सफोला गोल्ड वो डाला था रिफाइंड, इधर वाला एरिया भी सारा क्लीन किया है। यहाँ पे कपड़े कुछ फ़ोल्ड करने वाले पड़े हैं, इसको भी मैंने साफ़ करना है, अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। सुबह की झाड़ू लगा दी थी, ये कल के कपड़े पड़े हैं, ठीक है? और यहाँ पे पानी सारा अनऑर्गनाइज़ सा मुझे लग रहा है। मशीन को धो दिया, बट उसको यहाँ पे रखना बाकी है, कपड़े भी धो दिए एंड किचन भी सॉरी बाथरूम भी साफ़ कर दिया, ये भी टॉवल भी धो दिया, कृष्णा के कपड़े भी धो दिए। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। ये करते-करते मुझे पता है क्या याद आ रहा था? जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने ना जैसे गुरुद्वारे में सेवा करनी होती है, मुझे वो याद आ रहा था। और उसके बाद बेसिकली मेरे घर में ना जब नानी मम्मा की डेथ हुई, तो सब लोग ना आपस में मिल के काम कर रहे थे, जो बर्तन यूज़ हो रहे थे, कौन-सा बर्तन कब यूज़ हुआ था, वो याद आ रहा था। तीसरे नंबर पे जब ऐसा कोई किसी के घर में काम करता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो उसका घर चलता है। मुझे भी याद आ रहे थे। 4th नंबर पे कल मैं जहाँ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ पे पिंड से बहुत बड़े-बड़े बच्चे आते हैं जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। भगवान उनके बारे में पहले सोचेगा, आपके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है? मशीन सारी नीचे से वो हो गई है, मशीन कब की मशीन है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आगे पीछे की चीज़ों को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है? और सामने कुछ नेबर्स नए आए हैं, मेरा ध्यान यही जाता है कि मैं जिस पोजीशन में होती हूँ घर में, हम फ्री होके घर में रहते हैं कि हम। और जब मैं बाल्टियों को साफ़ कर रही थी जिस पे पानी रखा जाता है, उसको भी उस पे भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जम गई है। डेली-डेली साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। काम को सही बात है, वो काम को हर रोज़ करना पड़ता है, फिर वो ठीक होता है। चाहे आप किचन का कर रहे हो, बर्तन कर रहे हो, नीचे फ्लोर क्लीन कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, अपने डब्बे या फिर बॉक्सेस क्लीन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं।